नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर मैसेजेस भी कर सकते हो। आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारी ऑनलाइन क्लास सोशियोलॉजी की जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में चल रही है और इसके साथ साथ मेरी यूजीसी नेट की प्रथम प्रश्न पत्र का भी जब हमारा क्लास है वो शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में क्लास चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको उसके बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंग से ही हम आपको यूट्यूब पे वीडियो क्या कर रहे हैं, 1 to 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। रेगुलर दिन में 2 बार आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं और वो वीडियो क्वेश्चंस बेस्ड है, क्वेश्चंस और उससे संबंधित व्याख्या। तो इससे ये जो हमारी क्वेश्चंस और व्याख्याएं हैं, ये व्याख्या सुबह की जो मॉर्निंग क्लास है सोशियोलॉजी उसी पर बेस्ड है। यानी वहां पर हम डीपली नोट्स तैयार कराते हैं, समझाते हैं, लिखाते हैं और उसी को आधार मानकर हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारे जो ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए लोग हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही, उसके साथ साथ अदर भी लोग जो भी होंगे जो हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास जो है उनको भी फायदा हो सके। तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बहुत सारी वीडियोस हमारी बन गई हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं और फिर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आप जाके देख लीजिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए ढेर सारे। मैंने आपको एक टारगेट बताया था 10 पीपल, 10 लोगों को आपको सब्सक्राइब कराने हैं वीडियो को, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएगा, ये चीजें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो में, जैसा कि हमारी मॉर्निंग क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में पढ़ा था और क्वालिटेटिव मेथड और परिमाणात्मक मेथड क्या होता है इसके बारे में जान के साथ साथ गुणात्मक पद्धतियों में हम लोगों ने नृजाति वर्णन, एथनोग्राफी और दूसरा हम लोगों ने सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुणात्मक पद्धति और परिमाणात्मक पद्धति से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, सामाजिक शोध की परिमाणात्मक विधि है। क्वेश्चन है सामाजिक शोध की परिमाणात्मक विधि है। तो पहला कथन है इसमें, ए संख्याओं और माप को अधिक महत्व देती है। विधि जो है ए ऑप्शन है, संख्याओं व माप को अधिक महत्व देती है। दूसरा, सामाजिक सर्वेक्षण को साधन के रूप में प्रयोग करती है। सामाजिक सर्वेक्षण को अध्ययन साधन के रूप में प्रयोग करती है। तीसरा ऑप्शन, सूचनाओं का संकलन करती है। सूचनाओं का संकलन करती है और सभी, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है 4 सामाजिक शोध की परिमाणात्मक विधि में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। आपको पहले बात तो मैं बताना चाहूंगा परिमाणात्मक विधि होती क्या है सामाजिक शोध में। आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक शोध के अंतर्गत परिमाणात्मक विधि यानी एक अध्ययन करने की, किसी समस्या या घटना का अध्ययन करने की एक ऐसी विधि है परिमाणात्मक विधि जिसमें जनसंख्या के लोगों
कि संख्याओं और उनके मापन पर बल दिया जाता है अध्ययन करने से। यानी अध्ययन करने की जो तत्व हैं, संख्या है, समस्या से संबंधित या घटना संबंधित जो उसमें संख्या रूपक शब्द होंगे, संख्याओं के साथ साथ मापन पर भी क्या कर दिया जाता है, बल दिया जाता है परिमाणात्मक विधि में। जबकि अगर हम आगे अभी गुणात्मक पद्धति पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि परिमाणात्मक विधि में मुख्यतः सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, सोशल सर्वे। ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत सारी विधियां हैं परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत। परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत विधियां प्रयोग करने वाली, अध्ययन करने की विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन सामाजिक, ये भी क्वेश्चन आपका तैयार है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, मुख्यतः इसमें शामिल होती है अध्ययन के रूप में, अध्ययन की विधि के रूप में। तो पहला तो आपका हो गया संख्याओं, माप को अधिक महत्व देती है, यस राइट। सेकंड ऑप्शन, सामाजिक सर्वेक्षण को अध्ययन साधन के रूप में प्रयोग करती है, यानी परिमाणात्मक विधि जो है वो एक साधन के रूप में प्रयोग करती है सामाजिक सर्वेक्षण को। सपोज दैट आप देखते हो कि जैसे एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग कहां कहां किया जाएगा। जैसे आप चुनाव, इलेक्शन होने वाला है, आपने शायद देखा होगा कि जो पंचायत जो चुनाव है उसके लिए शायद 4 अक्टूबर डेट भी आ गई है, ठीक है, इस वाला अक्टूबर में आप देखिए। अब सपोज दैट 4 अक्टूबर को चुनाव जो स्टार्ट होने वाला है, पंचायत चुनाव, आप देख रहे हो कि उसके संबंध में अगर लोगों से उनकी अभिमति जानना हो, किसी शोधकर्ता को, किसी व्यक्ति या शोधकर्ता को अगर उसके संबंध में, चुनाव के संबंध में कि कितने लोग किस पार्टी के या पक्ष में हैं, तो इसे जानने के लिए क्या करेगा व्यक्ति, जाएगा स्थान विशेष में जहां पर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, वहां के लोगों से उनका विचार जानने का प्रयास करेगा, प्रत्यक्षता, राइट। तो आप देख रहे हो कि प्रत्यक्षता जाएगा, लोगों को देखेगा, उनके विचार को जानेगा, और विचार को जानकर यह जानेगा कि इतने व्यक्ति, यानी इतने 4, 10, 12 जो भी हैं, इतने व्यक्ति इस धर्म के, इस पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, इतने लोग इस पार्टी को संबोधित कर रहे हैं, बूढ़े जो हैं या महिलाएं जो हैं, क्योंकि महिलाएं संबंध में अलग पार्टी होगी, पुरुषों के संदर्भ में अलग पार्टी को प्रमोट किया जा रहा होगा, आदि आदि, ये सब सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो संख्यावाचक अध्ययन किया जाता है, डायरेक्ट स्टडी पर बल दिया जाता है सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। और ये सब सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब सारी चीजें हमारे जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं जो मैप पे, उनको और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको रिवीजन ही करा दे रहा हूँ। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक रिवीजन है, क्योंकि मैं उनको मॉर्निंग में भी करा चुका हूँ डेट, अब उनसे संबंधित क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, तो उनके लिए और अच्छी तरीके से सारी चीजें याद हो जा रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है कौन, ये परिमाणात्मक विधि। सेकंड, थर्ड, सूचनाओं का संकलन करता है, तो ये सूचनाओं का संकलन करेगा ही। और नेक्स्ट इसका क्या होगा, डी सभी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सभी। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन कल भी मैंने बताया था, आपको बताना चाहूंगा, मेरी क्लास में अब दोपहर में जो 1 बजे से 1:15 बजे के बीच में है, उसमें हम क्विज कराते हैं 10 क्वेश्चंस का, और वो क्विज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है, इसी पे। अगर आप अलग से भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कि जैसे सपोज दैट आप क्लास नहीं करनी है ऑनलाइन क्लास, तब भी आप जुड़ सकते हैं मैसेज करके, कोई वो पाबंदी नहीं है कि जो हमारी क्लास, ऑनलाइन क्लास जो मैं पिक कर रहे हैं, वही लोग ही सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है शामिल ऑनलाइन क्लास में, फिर भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप भी अलग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, दोपहर में 1 बजे से 1:15 बजे के बीच में 10 क्वेश्चंस का क्विज चलता है, और उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है किस बच्चे का कितना परफॉर्मेंस है। ओके, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर कांटेक्ट करिए, आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको जोड़ दूंगा उसमें। नहीं ऑनलाइन क्लास करना है तब भी आपको मैं जोड़ दूंगा उसमें। ओके, थैंक यू। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि। सेकंड क्वेश्चन है सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि। सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि, ए ऑप्शन है, शोध के संदर्भ में केवल गुणों को महत्व देती है। शोध के संबंध में
केवल गुणों को महत्व देती है। दूसरा ऑप्शन है अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र करती है। अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र करती है। सी ऑप्शन। सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती है। सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए, सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि, पहली बात तो हम गुणात्मक विधि जान लेते हैं क्या होता है। अध्ययन करने की एक ऐसी विधि जिसमें अध्ययन क्षेत्र में लोगों के गुणों पर बल दिया जाता है। अध्ययन करने पर यानी वहां जिस क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जा रहा है वहां के लोगों के विचार, विश्वास, मान्यताएं आदि के अध्ययन पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, यहां पर लोगों के अध्ययन पर नहीं, लोगों के अध्ययन तो साथ साथ लोगों के अध्ययन के जगह पर किस पर बल दिया जा रहा है, लोगों के विचारों, विश्वासों या अमूर्त घटनाओं के संबंध में अध्ययन करने पर बल दिया जा रहा है इसमें। अब आपको बताना चाहूंगा कि ये इसमें जो गुणात्मक विधि है इसमें संस्कृति मेनली संस्कृति, जो भी लोग हैं उनकी संस्कृतियों का अध्ययन, ऐसे बोल सकते हो। तो शोध के संबंध में केवल गुणों का वर्णन, और यहाँ पे सिर्फ वर्णन करना इस विधि का उद्देश्य होता है। किसी घटना का वर्णन सिर्फ करेगा, घटना का व्याख्या या विश्लेषण पर बल नहीं देता। व्याख्या विश्लेषण आपको पता है डिफरेंस, आप अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरा पीछे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या विश्लेषण पर बल नहीं दिया जाता है बल्कि वर्णन पर बल दिया जाता है। तो शोध के संबंध में केवल गुणों की को महत्व देता है, अध्ययन इकाइयों का वर्णन करने पर बल देता है, सिर्फ व्याख्या या विश्लेषण पर नहीं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, व्याख्या या विश्लेषण पर बल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करता है। बिल्कुल राइट है, ये भी थोड़ा एक नया तरीका है, नया पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब सारे गुणात्मक विधि के ही अंतर्गत आते हैं। गुणात्मक विधि में बहुत सारी विधियां आती हैं, कुछ हम विधियों का नाम लिख देते हैं, जैसे नृजाति लेखन। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, शायद इस वीडियो में ना करा पाऊं, शाम वाली वीडियो में कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा इससे संबंधित। नृजाति लेखन, एथनोग्राफी। सेकंड, ऐतिहासिक विधि। थर्ड, ऐतिहासिक विधि के बाद इसमें क्या होता, थर्ड क्या हो, तुलनात्मक विधि आदि। ये सब सारी चीजें कुछ थी जो हमारे सिलेबस में है, इसके अकॉर्डिंग ये सब सारी विधियां किसमें आएंगी, गुणात्मक विधि के अंतर्गत आती है। इथनोग्राफी, हिस्टोरिकल मेथड एंड कंपैरेटिव स्टडीज, ठीक है, कंपैरेटिव मेथड्स, ठीक है, ये सब सारी चीजें, ये इतनी विधियां हैं जो गुणात्मक विधि में आती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन से। इसके संबंध में बहुत डीपली क्लास में जो भी चीजें थी वो लिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, और मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू आप अपना बताइए, अपना सुझाव, जो भी चीज है, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, लाइक करो, और शेयर करने की तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, आपसे रोज रोज कहना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट है, नृजाति शब्द ग्रीक शब्द एथनो से लिया गया है। नृजाति शब्द ग्रीक शब्द एथनो
एथनो से लिया गया है, एथनो से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन समाज, समाज। दूसरा ऑप्शन राष्ट्र। तीसरा ऑप्शन धर्म और क्षेत्र, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, A, B, C और D। ये अब देखिए, नृजाति शब्द ग्रीक शब्द के एथनो से लिया गया। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि नृजाति जो है, जो एथनो है, वो ग्रीक शब्द है नृजाति का। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ आपको बताना, एथनो का जो अर्थ होता है, और लॉजी आपने देखा ना, एथनोलॉजी, तो लॉजी का होता है स्टडी, इसका मीन होता है स्टडी, जबकि एथनो का जो मीन होता है वो नेशन होता है, राष्ट्र। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है एथनो, एथनो का मतलब होता है राष्ट्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट राष्ट्र। आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, भारत अत्यधिक नृजातीय विविधताओं वाला देश है। भारत अत्यधिक नृजातीय विविधताओं वाला देश है। देश में नृजातीय विविधता के प्रमुख आधार, देश में नृजातीय विविधता वाले प्रमुख आधार हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रजाति, इसको बोलते हैं रेस। ठीक है, RAC रेस, प्रजाति। नेक्स्ट है भाषा, लैंग्वेज। एंड सी ऑप्शन है धर्म, रिलीजन, एंड डी ऑप्शन है सभी, ठीक है। तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा एक चीज, मैं और बताना चाहूंगा समझाने से पहले, कि हमारा जो नेट का जो एग्जाम हुआ नहीं था 2018 का, उसमें क्वेश्चन ही आया हुआ था, और एक ऑप्शन और भी जोड़ दिया था, डी के अलावा ई भी ऑप्शन था इसमें। तो आपको बताना चाहूंगा, वहां पर प्रजाति वर्ड भी दिया गया था वहां पर, और लोग प्रजाति के संबंध में कंफ्यूज थे, और सारे लोग ABCD यानी उपर्युक्त सभी ना लगाकर लोग क्या लगाए थे? सिर्फ A, B और C, यानी धर्म भाषा के आधार पर। तो आप समझते हो कि भारत में विभिन्न लैंग्वेज के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, और इसके साथ साथ विभिन्न जाति, जो भी चीजें हैं, ये सब सारी चीजों की विविधताएं हैं। लेकिन इनके जगह पे अगर आप देखोगे तो प्रजाति के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। आपको पता होगा कि प्रजाति के मूलतः 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से हैं? पहला क्या होता है? ऑस्ट्रेलाइड, एक वैश्विक संदर्भ में ये डिस्क्रिप्शन है, ध्यान रखिएगा, डिवीजन है। ऑस्ट्रेलाइड, 3 प्रकार की प्रजाति होती है, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलॉयड, और लास्ट होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, निग्रोयड। ये वैश्विक विभाजन है, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। भारतीय विभाजन नहीं है, वैश्विक विभाजन है, ये वैश्विक विभाजन है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि भारत में इसके भी सारे तत्व पाए जाते हैं, सारे तत्व कुछ हद तक कम पाए जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यतः जो भारत में जो है लोग प्रजाति में अगर देखोगे तो ये है मंगोलॉयड, ठीक है, मंगोलॉयड और ऑस्ट्रेलाइड, ये दोनों के संदर्भ में। निग्रोयड कम है, ठीक है, लेकिन है। तो प्रजातीय विविधता भी है भारत में। तो भारत अत्यधिक निजातीय विविधताओं वाला देश है। देश निजातीय विविधता वाले प्रमुख आधार कौन से हैं? तो आधार प्रजाति भी हो सकता है, जाति भी हो सकता है,
भाषा हो सकती है, धर्म हो सकते हैं, उपरोक्त सभी, यानी यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा। तो ध्यान रखिए हमारे एग्जाम में आया भी था, नेट के एग्जाम में, तो इसके आधार पर ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, और हम लोग की नेक्स्ट जो वीडियो होगी शाम वाली, उसमें मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो हमारे मॉर्निंग क्लास में हो चुका है। सर्वेक्षण से संबंधित, नृजाति से और संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर कॉन्टेक्ट करिए। और आप दोपहर की जो क्लास है, या दोपहर क्लास मतलब क्लास क्या है, वो टेस्ट है, क्विज है 10 क्वेश्चंस का, उसमें आप अगर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। उसके लिए ज्वाइन नहीं किया तो उसके लिए मैसेज करना, मैं आपको जोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच।